नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का फर्स्ट प्रथम अध्याय है और ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग ध्यान से इसको अच्छे से देखिए, बस सुनिए, केवल देखने की ज़रूरत भी नहीं है। केवल अगर आप ध्यान से भी सुनेंगे तो आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। ठीक है, तो इसमें हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो अगर बात करी जाए हिंदी भाषा के, जो हिंदी भाषा है, ठीक है, तो हिंदी भाषा कैसे आई है? तो हिंदी भाषा आई है संस्कृत के। ठीक है, हिंदी भाषा कैसे आई है? हिंदी भाषा आई है संस्कृत के भाष धातु से। ठीक है, अब जब भाष धातु से हिंदी भाषा संस्कृत से आई है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। यस, ठीक, गुड। हाँ, अब क्या अगर हम बात करें तो जो हमारी भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है, जिसका अर्थ ही होता है बोलना या तो कहना। ओके, अब रही बात, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया है, भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, ठीक है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। शब्दार्थ शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, ठीक है, दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। ठीक है, अगर ये बहुत ही बढ़िया लाइन कामता प्रसाद गुरु ने कही है। अगली बात आती है भाषा के रूप। तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी कौन सी भाषा जिससे हम परिचर्चा करते हैं, यानी हम बात करते हैं, डिबेट करते हैं, जैसे अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। ठीक, लिखित भाषा जैसे हम सब लिखते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे लेख, पत्र, कहानी, जीवनी आदि। सांकेतिक भाषा जिन संकेतों के द्वारा बच्चे गूंगे, ठीक है, बच्चे गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरे को समझाते हैं, उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक, कुछ विद्वान भाषा के 2 रूप मौखिक और लिखित को ही मानते हैं। मौखिक भाषा की बात करी जाए तो मौखिक भाषा सबसे छोटी इकाई ध्वनि एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी कि अक्षर है। ये ध्यान देने वाली बात है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या अक्षर है। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण अक्षर कहते हैं। अब रही बात इनका सही क्रम क्या होता है, तो इनका सही क्रम ऐसे होता है। पहले ध्वनि आती है, ध्वनि के बाद वर्ण यानी अक्षर आते हैं, उसके बाद शब्द आते हैं, उसके बाद पद आते हैं, उसके बाद वाक्य आते हैं और उसके बाद आते हैं अनुबंध, है ना, ये आते हैं। अब रही बात करी जाए शब्द क्या होता है, तो शब्द वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ देता है। ठीक है, वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ देता है उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं, जैसे कमल, नयन, चयन आदि। ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए शब्द। ठीक, पद क्या होता है? अब पद की बात अगर करी जाए तो पद सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इससे पद कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, ये क्या हो गया? पद हो गया। ठीक है, यह वाक्य 4 शब्दों, एक मोहन, क्रिकेट और खेलता है से बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द, ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द क्या कर देते हैं? ये शब्द पद कहलाते हैं। ठीक, अब आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और दूसरी अगर मैं बात करता हूँ वाक्य क्या होता है, तो वाक्य की बात अगर करी जाए तो वाक्य मेनली कौन कौन से होते हैं? वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। इससे भाषा की पूर्णतम, ठीक है, कौन सी?
पूर्णतम इकाई कहते हैं। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा, क्या हो गई, भाषा की सबसे पूर्णतम इकाई, ठीक है, इसे ही वाक्य कहते हैं। और दूसरी बात आती है, तो वाक्य के लिए हो गया। दूसरी बात आती है, ये अगर हम मान लेते हैं, जैसे यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में लिखा जाए, तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा, क्योंकि ये निश्चित अर्थ, ठीक है, नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य वो होता है जो एक सार्थक अर्थ प्रदान करे, ठीक। अब आता है अनुवित। अनुवित क्या होता है? एक अनुच्छेद, यानी जब पैराग्राफ में जितनी पंक्तियां होती है उन्हें, पंक्तियों के समूह को ही अनुवित कहते हैं। समझ गए? जितनी लाइन उसमें होती है उसी के समूह को अनुवित कहते हैं। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव, ठीक है, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं इसका पहला प्रयोग ईरान के ईरानियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, ठीक है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या आदि जननी या देव भाषा या देववाणी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। कौन? अ इ उ ए ओ, ठीक है। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था, किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और औ भी विकसित हो गए, जो कि संयुक्त स्वर हैं। अपभ्रंश में ड ढ व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदि काल में हुआ। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, और कल हम शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है, ठीक है, भारतीय भाषा पढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे करके इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, अगर आपको मज़ा आया हो।